हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फूड नाउचेस में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो नहीं आ पा रही थी, त्योहार भी था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए रेगुलर चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर अब अपन समझते हैं और त्यौहार भी निकल चुका है, तो अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड आरएचएस के द्वारा बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग चल रही है उसका सेकंड राउंड को लेकर आप मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे। हालांकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका भी था कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग का जो भी अपडेट है या फिर जो भी जब से स्टार्ट भी होगी उसका नोटिफिकेशन त्यौहार के बाद ही आना था। बट अब दीपावली भी निकल चुकी है। अब फाइनली आपका सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आखिर ये काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट राउंड के बच्चे जिनको कॉलेज मिल चुका है उनके भी बहुत सारे डाउट्स है, क्या भैया हम दोबारा सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तथा जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, उनके नंबर कम है, वो भी स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछ रहे थे क्या सर हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही जिनकी फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया है उनका सबसे बड़ा सवाल ये भी कि भैया आखिर कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। क्योंकि एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा, तो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में इतना डिफरेंस आने पर बच्चों का लॉस होगा सिलेबस में या नहीं होगा, वो सारी बातें इस पर आज वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मिलेगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर आपकी बीएससी नर्सिंग जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का अपडेट कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, विद इन 5 डे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सोमवार या मंगलवार को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि आप सभी को पता हो, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि आईएनसी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि आपको किसी भी स्टेट की नर्सेज एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहेगी, जिसमें ऑलरेडी आपके पास टाइम कम बचा हुआ है आरएचएस यूनिवर्सिटी के पास। तो फाइनली आपका सोमवार या फिर आपका सैटरडे मंगलवार, इन 3-4 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा सेकेंड काउंसलिंग का। और ये काउंसलिंग में आपको पता है रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन का टाइम मिलेगा। तो इस तरह से वो 30 नवंबर तक इसको 100% कंप्लीट करवाना अनिवार्य पड़ जाएगा, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख भी रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आईएनसी ने अपनी में बात की थी। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि आपको सोमवार या मंगलवार को सीओटी के साथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आरएचएस का जहाँ तक मेरा बात हुई, जहाँ तक मुझको पता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आरएचएस यूनिवर्सिटी का खुद के नियम रेगुलेशन कभी टाइम पे पूरे हुए भी नहीं है, तो उम्मीद है इस बार पूरा होगा और मुझे पता है कि हाँ सोमवार या मंगलवार को आ जाएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि आखिर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो स्टूडेंट, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें सबसे पहले आपको एक नियम बता दूं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन आता है, उसमें साथ ही आपको रूल एंड रेगुलेशन भी देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ था परंतु उसने वो ज्वाइन नहीं किया, वो सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिनको कॉलेज मिल चुका है पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है, एक उम्मीदवार जिसने राउंड फर्स्ट में उसे आवंटित कॉलेज में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया है, मतलब उसने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया है, तो वो सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अनिवार्य रूप से आपको फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग, उनके लिए ही सेकंड राउंड होगा। साथ ही सेकंड राउंड में जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है वो भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि राउंड फर्स्ट में आवंटित और गैर शामिल उम्मीदवारों को छोड़कर, मतलब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, तो आप सेकंड राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा के भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, जिन्होंने फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन नहीं की है या फिर कॉलेज छोड़ दिए। बाकी सारे स्टूडेंट इस सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाता है तो उसकी फर्स्ट राउंड की जो आवंटित सीट है वो शामिल होगी, वो स्वचालित रूप से खाली हो जाएगी। अगर उसको सेकंड राउंड में न्यू कॉलेज मिलता है तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप सोचें कि मैं ज्वाइन नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने सेकंड में पार्टिसिपेट कर दिया तो आपकी फर्स्ट वाली सीट आपके हाथ से चली जाएगी, वो आपको सेकंड में ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको कॉलेज मिलती है तो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आपकी फर्स्ट वाली सीट यथावत रहेगी जैसा कि इसमें दिया गया है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन आपके सामने जो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे दिया गया स्पष्ट रूप से कि आपको जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है या फिर जिनको कॉलेज नहीं मिला है
या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। उन्हें कॉलेज प्राथमिकता रूप से अपने अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन में यही रखा गया है। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन से छूट चुके हैं वो सेकंड काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके 550 रुपये का वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान मत होना कि सर हमने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो क्या हम सेकेंड में जा पाएंगे या नहीं। तो ऑब्वियसली आप आराम से जा सकते हो सेकेंड राउंड के लिए। चलो थर्ड बात करते हैं कि वे स्टूडेंट जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी है कॉलेज छोड़ने का सोच रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट कॉलेज नहीं छोड़ सकते। उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए आपको 50,000 रुपये का बॉन्ड देना पड़ेगा, जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। स्टूडेंट अब आपको सियोरिटी हो गई है कि हाँ कि किस कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। बाकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की सीट जब तक आपके पास रहेगी, जब तक आप सेकंड काउंसलिंग मिली हुई कॉलेज में रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग नहीं करवा देते। चलिए अब बात करते हैं कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स की दिवाली बाद क्लासेज स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट बता दूं जो फर्स्ट राउंड के बच्चे हैं उनकी क्लासेज अब स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, और मोस्टली आपकी सेकंड राउंड कंप्लीट होते ही आपकी सारी क्लासेज प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। जबकि फर्स्ट राउंड वालों को जहाँ तक RUHS की बात करें तो RUHS कॉलेज में ज्वाइनिंग के बाद ही उनकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मोस्टली सारी कॉलेजों में क्लासेज सभी साथ में स्टार्ट कर दी जाती हैं। जबकि जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के जो बच्चे हैं उनका जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादा नहीं आता, 10-15 दिन का डिफरेंस आता है। जो इस बार दिवाली ने अपना काम करके उन बच्चों का अच्छा कर दिया कि दिवाली की छुट्टी होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड राउंड के बच्चों को सेम सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपको सब कुछ मैंने बता दिया है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, क्लासेस कब तक स्टार्ट होंगी, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। बाकी आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल से। रेगुलर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thanks for watching this video. Please do like and subscribe this channel.